Hello guys, so this is our second day in Jaipur and we are ready for the breakfast. चलो मम्मी रेडी को देखते हैं वो रेडी है या नहीं है. देखते हैं रेडी है या नहीं है. सनी भी रेडी है, मम्मी भी, रुद्रांश भी और पापा भी. ये ब्रेकफास्ट ये खाऊंगा मैं, ये दिखाएगा पप्पा. सो वी आर रेडी. आज हम जा रहे हैं हवा महल एंड फोर्ट एक्सप्लोर करने और कुछ मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखने. तो चलते हैं गाइस. हम लोग हवा महल पहुंच चुके हैं. यहाँ से हवा महल का अंदर जाने का रास्ता है. लेट हवा महल है ना. सो मेन एंट्रेंस लेने के बाद आपको यहाँ पे ये ग्राउंड एरिया मिलेगा. यहाँ से आपको लेफ़्ट में लेना है. लेफ़्ट में टिकट काउंटर है. और यहाँ पे गाइड भी अवेलेबल रहेंगे और यहाँ पे आपको ड्रेसेस में फ़ोटोशूट के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है. राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस में यहाँ पे फ़ोटोशूट भी होता है. सो गाइड की रेट लिस्ट वैसे तो गवर्नमेंट चार्जेस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे लिस्टेड है, बट मैं सजेस्ट करूँगी आप गाइड से थोड़ा सा बार्गेन कर सकते हैं और आप एंट्री लेने के बाद भी गाइड ले सकते हैं. गाइड लिस्ट है यहाँ पे. एक एडल्ट के लिए 52 रुपीज़ हैं और बच्चे के लिए 8 से 12 के लिए 22 है. यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं. गाइड के चार्जेस हैं 400, 600 and 1000 रुपीज़. ये हमने 6 पर्सन की टिकट ले ली है. यहाँ से हमने टिकट लिया और ये हमारा एंट्री है. यहाँ से एंटर करते हुए और ये जा रहे हैं. एंटर करते ही हम लोगों ने गाइड कर लिया था. तो गाइड से हमें हवा महल की पूरी हिस्ट्री के बारे में पता चला. यहाँ से एंटर हो रही है और ये हवा महल की एंट्री है. गाइड कर लो. यहाँ पे भी आप गाइड कर सकते हैं. ऐसा कुछ दिखता है अंदर से हवा महल. हाँ जी मम्मा. देखिए जिस पैलेस को आप देख रहे हैं उसका नाम है हवा महल. जयपुर के राजा थे सवाई प्रताप सिंह. उन्होंने 1799 में बनाया था. राजघराने में रानी में पर्दा होता था. जैसे महल के मेन रोड से बाजार के प्रोग्राम निकलते थे तो रानी को बाहर परमिशन नहीं थी क्योंकि पर्दा सिस्टम था. तो रानियाँ पब्लिक को देखते उनको कोई नहीं देखी. तो जब नहीं था. 365 विंडोज़ है, चारों तरफ से हवा आती है, इसलिए इसका नाम है हवा महल. आपने बॉलीवुड मूवी देखा होगा घूंघट के आड़ में दिलबर का हमरा प्यार किया, वो भी लिया गया था. तो ये रहने के पर्पज से बिल्डिंग नहीं था. ये तो ओनली ओकेशन टाइम यानी प्रोग्रामों के लिए ही बिल्डिंग का यूज़ करते हैं. रहने के लिए आज भी राजघरानी का पहले से सिटी है. यहाँ 300 रुपये टिकट है. पूरा म्यूजियम देख सकते हैं. अब अपन चलेंगे महल के अंदर. हवा महल ऊपर जाने के लिए हमें स्लोप एरिया मिलता है. इफ़ एनीवन हैविंग प्रॉब्लम विद स्टेयर्स तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी. आप इजीली चढ़ सकते हैं. तो आज भी ऐसा ही करो. क्या देख ली रहे मारवाड़ी में तो झड़ोका बोलते हैं. झड़ोका विंडो. विंडो मीन्स खिड़की. दोनों बात. रानियाँ देख लेंगी. रानियों को कोई बाहर से न देखा है. क्लास है, बेल्जियम क्लास है. सीजनल में देखोगे सेम क्लास है. जयपुर पिंक कलर, जोधपुर ब्लू कलर, जैसलमेर येलो कलर, उदयपुर व्हाइट कलर. रंग रंगीलो राजस्थान. कलरफुल राजस्थान. राजाओं का खान इसी से और यहाँ बड़ा रानी बैठता था पटरानी. रानियों के लिए अंदर झूले लगाते थे.
झूला जानते हैं आप लोग? आइए देखते हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आराम से। वो जो आप टॉप पे देख रहे हैं, मैं जूम करके दिखा देती हूँ, वो नाहरगढ़ फोर्ट है। हवा महल से यहाँ से देख सकते हैं। खास प्रोग्राम इधर होते थे, आम पब्लिक प्रोग्राम विंडो से मैंने आपको दिखाया मेन रोड पर। इसका नाम है विचित्र मंदिर। विचित्र का मतलब अलग अलग डिजाइन होना। नीचे वाला शरद मंदिर, रतन मंदिर। अब चलेंगे एक राजा का वाच टावर, जहाँ पे जयपुर देखिए। ये आर्किटेक्चर इस तरह से बनाया गया है, यहाँ से हम बाहर देख सकते हैं, और बाहर से अंदर कोई नहीं देख सकता। और बारिश का पानी भी अंदर नहीं आ सकता यहाँ। महाराजा पैलेस, महाराजा सवाई झंडा चलता है, 2 झंडे लग रहा है, तो राजा जयपुर में है। राजा बाहर जाते हैं तो झंडे को निकाल देते हैं, तो महाराजा जयपुर के अंदर है। इस समय राजा का नाम क्या है? सवाई पद्मनाभ सिंह। पद्मनाभ सिंह। अच्छा अच्छा, 25 साल के हैं, यूके पढ़ते हैं। ओके। वो जंतर मंतर सूर्य घड़ी, वो राजा का वॉच टावर। प्लीज कम। ओपन फ्लोर है, इसका नाम है प्रकाश मंदिर। प्रकाश मंदिर वह मंदिर जहाँ पे रानियाँ करवा चौथ पे चंद्रमा देखती थी। करवा चौथ पे स्पेशल प्रोग्राम होता था, इसके लिए इस जगह का यूज़ किया जाता था। हवा मंदिर है, जहाँ पहले के ज़माने में हवा की डायरेक्शन देख के मौसम का आइडिया लगाते थे, तो उसका नाम है हवा मंदिर। 5 मंजिल का बना हुआ हवा महल। शरद मंदिर शरद ऋतु में यूज होता था, उस फ्लोर का नाम है शरद मंदिर। रतन मंदिर जिसमें ग्लास लगे हुए हैं। तीसरा मंदिर विचित्र मंदिर जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन दिया हुआ है। चौथा मंदिर जो रानियाँ करवा चौथ पे मून देखती थी। 5वां मंदिर हवा मंदिर, हवा की डायरेक्शन देखती थी। सो क्राउन का डिजाइन है, भगवान का मुकुट का डिजाइन है। अब अपन चलेंगे वॉच टावर पे, जहाँ से पूरा सिटी का व्यू आएगा। प्लीज कम। और राजा का पैलेस सिटी पैलेस है, राजघराने का पैलेस है, पीले कलर की बिल्डिंग। 300 रुपये टिकट है, बच्चों का आधा टिकट है, डिफेंस का आदमी का आधा टिकट है। ओके। सिटी पैलेस। नाहरगढ़ किला है जो रंग बसंती में वो दिखाते हैं शूटिंग। नाहरगढ़ फोर्ट है, एक गणेश मंदिर है, एक आमेर और जयगढ़ अलग है। तो जयपुर में कितने फोर्ट हुए? आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, 3 फोर्ट है। मेन आमेर है, टाइम के हिसाब से। ये जंतर मंतर सिटी वाले पास में है। इधर से पिंक सिटी का वॉल व्यू दिखा देंगे आप। ये हवा महल है, और इसके एकदम सामने ये टैटू कैफे, यहाँ पे रंग दे बसंती की शूटिंग हुई है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये अरावली रेंज है पूरी। और ये नीचे मार्केट है। हवा महल के टॉप फ्लोर से भी अभी थोड़ा सा पोर्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो सामने वाला पोर्शन ये जो है ये बंद किया हुआ है। हवा महल घूमने के बाद हम लोग नीचे आ गए। हमने गाइड को पे किया और फिर हम एग्जिट किया। बाहर निकलते हुए हमें साइन बोर्ड्स मिल जाएंगे, सो ईज़िली इनको फॉलो करके हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये एग्ज़िट गेट है। एग्ज़िट गेट से आप एग्ज़िट करोगे तो आपको सेम ओपन ग्राउंड मिलेगा जहाँ से एंट्री ली थी। सो इस तरह से हमने हवा महल का टूर लिया और हम निकले अपने सेकंड डेस्टिनेशन के लिए। हवा महल एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकले जयगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने। जयगढ़ फोर्ट 10 किलोमीटर्स है हवा महल से।
It will take around 20 to 30 minutes to reach. हम लोग दिल्ली से ही कैब बुक करके गए थे, तो हमें वहाँ पे एक्सप्लोर करने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, इसीलिए हम हवा महल से डायरेक्ट जैगर फोर्ट के लिए हमें अराउंड 30 मिनट्स ही लगे थे। इन बिटवीन हमें थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था। हम लोग जैगर फोर्ट पहुँच चुके हैं। तो इस तरह से कुछ एंट्रेंस है जैगर फोर्ट की। एंट्री टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन है फॉर इंडियंस, और आप व्हीकल भी अंदर लेके जा सकते हैं अपना। जैवान कैनन तक अपना व्हीकल लेके जा सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप के पास व्हीकल है तो जैवान कैनन तक ज़रूर अपना व्हीकल लेके जाइए। एंटर करते ही राइट साइड में आपको ये जैवान कैनन के लिए रास्ता मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको, अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आपको चल के जाना पड़ेगा। अगर आपका अपना व्हीकल है तो ईज़िली आप पहुंच सकते हैं। तो जैवान कैनन जो है वो 18th सेंचुरी से प्रिजर्व की गई है जैगर फोर्ट में। और जब ये बनी थी इन 1720, तो ये इट वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन जो अर्ली मॉडर्न एरा की थी। जैगर फोर्ट मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा बनाया गया था 1726 में आमेर फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसका नाम जो है वो जयसिंह के नाम पे ही पड़ा था। इसे जो है वो चील का टीला भी कहा जाता है अलावरी रेंज का, दैट इज़ कॉल्ड हिल ऑफ ईगल्स। राजाओं का शासनकाल इसमें समाप्त हो गया था। 28वें राजा के शासनकाल में बनकर तैयार होता राजा जयसिंह के। उन्हीं के नाम से जैगर फोर्ट, जयवान तोप, जंतर मंतर जयपुर। तो सर जो राजा ने फोर्ट बनाया था सेना के पर्पज से बनाया था। राजा रहते थे आमेर पैलेस में। यहाँ पे राजा के 11,000 सैनिक, गोला बारूद, जो भी हथियार वगैरह होता था वो सब यहीं पे रखता था। सेना वगैरह सब यहीं पे तैयार की थी। राजा रहते थे आमेर पैलेस में। अगर राजा को आमेर पैलेस में अटैक होने की संभावना रहती थी तो राजा अपनी सेफ्टी के लिए एक टनल का रास्ता बना हुआ था। टनल के रास्ते के माध्यम से राजा अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ आ जाते थे, और सेना फोर्ट की पैलेस की सेफ्टी के लिए टनल के रास्ते चले जाते। सबसे बड़ी तोप है, इसका नाम है जयवान तोप। ये 1720 ईस्वी में बनाई गई थी, यही 20 में जी। इसी किले में इसका कारखाना था। तो बैरल का वजन है 50 टन। अष्टधातु से बना हुआ है। 8 फीट एक गोलाई। चलाने के लिए 100 किलो गन पाउडर, एक 50 किलो को आयरन का गोला। हवाई मार्ग इसका 35 किलोमीटर। 35 किलो जी हवाई मार्ग। जहाँ इसका गोला लैंड हुआ था वो जगह है चाकसू। कौन सी जगह? चाकसू चाकसू। जी। तो जिस जगह लैंड हुआ था उस जगह एक गोल खड्डा हो गया था। तो राजा ने उस जगह ताला बनवाया था गोली राव। कौन सा ताला? गोली राव। गोली राव। जयपुर के अंदर ही है। जयपुर के अंदर ही है, पर वो तहसील है। जिस जगह गोला गिरा था परजेंट में तहसील है चाकसू। गाइड ने हमें बताया कि इसकी लेंथ जो है वो 31 फीट है एंड वेट जो है वो 200 टन है, और बैरल के साथ जो टोटल वेट है वो 250 टन है। पीछे वाले व्हील्स जो हैं वो 4.5 फीट के हैं एंड आगे वाले व्हील्स जो है वो 9 फीट के हैं। इसमें बीच में एक रिंग है जिससे जो है इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए 4 एलिफेंट्स लगते हैं, 2 एलिफेंट्स आगे के व्हील पे और 2 एलिफेंट्स पीछे के व्हील पे। तो बीच में एक रिंग है, सो वो रिंग जो है वो पूरा रोटेट करता है, जिससे जो है इसकी पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस तोप को 1720 में टेस्ट किया गया था, और इस तोप को कभी वॉर में भी यूज़ नहीं किया गया। एक बार टेस्टिंग के लिए यूज़ हुआ था बस के, और जब टेस्ट हुआ था तो इसका साउंड इतना लाउड था कि जिन्होंने इसको टेस्ट किया था उनके कान के पर्दे भी डैमेज हो गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। जैगर फोर्ट से हमें जल महल का व्यू भी मिलता है। यहाँ पे 11,000 सैनिक रहते थे। उनके लिए 5 पहाड़ियों का पानी इकट्ठा किया जाता था और उसको फ़िल्टर करने का प्रोसेस भी है। आज भी यही प्रोसेस यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक सागर विलेज है जहाँ पे वो पानी यूज़ होता है।
वो जो आपको सामने दिख रहा है पहाड़ पे, ये एयरफोर्स का स्टेशन है। ये फिल्टर सिस्टम है। यहाँ पे पानी 20 फीट गहरा होता है, जहाँ से अच्छा पानी आगे चला जाता है और गंदा पानी यहाँ साइड हो जाता है। ये आगे बुर्ज दीपक है। बुर्ज दीपक एक संकेत देने के काम आता है इस एरिया की सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पे दिए जलाए जाते हैं, दिए कम जलाओ ज़्यादा जलाओ उसके हिसाब से एक दूसरे को संकेत दिया जाता है। सो एंट्री के राइट पे हम लोग जयवान तोप देखने गए थे और लेफ्ट में गाइड के साथ हम आए हैं मौत का कुआं देखने। आराम से बेटो, आराम से। ये है मौत का कुआं। राजा के शासनकाल में अगर कोई गलती करता था तो जिसको भी मौत की सज़ा सुनाई जाती थी उसको यहाँ पे दंडित किया जाता था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था और किसी को भी यहाँ पे कोई सज़ा सुनाई नहीं की थी। तो गाइड ने जस्ट हमें ये बताया है। तो यहाँ से ये जो वाटर कैनाल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यहाँ से गंदा पानी वहाँ गंदे उसमें चला जाता है स्टोरेज में। यहाँ से अच्छा पानी ये गुड स्टोरेज वाटर टैंक में चला जाता है। ये वाटर टैंक की कैपेसिटी 60,000 गैलन है और ये फ्रेश रखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिज्म लगाए हैं ताकि एयर फिल्टर लगा रहे। और ये 11,000 जो सैनिक थे राजा के वो ये पीते थे। और इसकी जो छत है उसमें एक स्पेसिफिक तरीके की कोटिंग टाइप हो रखी है मुल्तानी मिट्टी की, ताकि ये गर्मियों में ठंडा रहे और ठंड में ये गर्म रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टैंक के लिए स्टेयर्स हैं। तो आज भी ये स्टेयर्स यूज़ की जाती है। अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे। और आमेर से जो टनल है वो भी यहीं पे आके मिलती है। और राजा जो युद्ध में जीत के लाते थे खजाना वो इसमें इसकी सीढ़ियाँ बनी हुई थी, वो पानी हुई थी। उस जमाने को पंप वगैरह नहीं होते थे। जयगढ़ फोर्ट के अंदर ये शॉप भी मिलेगी आपको। तो यहाँ पे जो भी सामान तैयार किया जाता है वो सागर विलेज में 400 वर्कर्स है, वो वहाँ पे काम करते हैं, तो उनके द्वारा ही सारा तैयार किया जाता है और यहीं पे आता है। उस टाइम पे जो सैनिक वेपन्स यूज़ करते थे वो भी यहाँ पे म्यूज़ियम में रखे हैं। तो आपको अगर हिस्ट्री में कुछ इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे जाके ये सब भी देख सकते हैं। जयगढ़ फोर्ट जो है वो टोटल 3 किलोमीटर के एरिया में है। तो आपको यहाँ पे बहुत वॉक करनी पड़ेगी। आप अगर आ रहे हो तो अपने साथ वाटर प्लीज़ रखिए। फिर देखा हमने ये पपेट शो, थोड़ी देर हमने ये एंजॉय किया और उसके बाद हम निकले आगे का पोर्शन एंजॉय करने के लिए जयगढ़ फोर्ट का। पपेट शो को देखते हुए ये छोटी सी बच्ची भी यहाँ एंजॉय कर रही थी। ये राजा का डाइनिंग एरिया, यहाँ पे सारे राजा उस टाइम पे बैठ के भोजन किया करते थे। और रानी का भोजन कक्ष ये अलग होता था। तो ये राजा की 9 रानियाँ थी, तो वो यहाँ पे बैठ के भोजन किया करती थी। तो चलते चलते हम आ गए थे फोर्ट के लास्ट पॉइंट तक और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू था।
यहाँ से हमें आमेर फोर्ट भी देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो नीचे फोर्ट है ये आमेर फोर्ट है। हम यहाँ कल विज़िट करने का सोच रहे हैं और यहाँ से इस तरह का व्यू भी देख सकते हैं। सो यहाँ से हम लोग निकले नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। नाहरगढ़ फोर्ट यहाँ से अराउंड 5.5 किलोमीटर्स है, तो हमें 10 मिनट्स लगे। तो यहाँ पे हमने नाहरगढ़ फोर्ट में एंट्री ली। नाहरगढ़ फोर्ट की एंट्री टिकट 50 रुपीज़ पर पर्सन है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे एंट्रेंस पे मंकीज़ भी मिले। तो अगर आप कुछ भी लेके जा रहे हैं खाना एंड ऑल, तो आप उसको अपने बैग में रखिएगा। फोर्ट एंटर करने के थोड़ी सी देर बाद राइट साइड में ये बावड़ी आपको दिख जाएगी। तो रेन वाटर जो भी है यहीं पे कलेक्ट होता है और इसे राजस्थानी टर्म में बावड़ी कहते हैं। उस टाइम पे रानियाँ भी इसी पानी का यूज़ किया करती थी। नाहरगढ़ फोर्ट जो है वो 1734 में बना था और राजा सवाई जयसिंह ने इसे बनवाया था। एंट्रेंस पे ही आपको इस तरह के 2 तोप भी देखने को मिल जाएंगी। सो ये जो है वो नाहरगढ़ फोर्ट का एंट्रेंस गेट है, जो मेन फोर्ट की एंट्रेंस है। Here we are entering in the lobby area of Nahargarh Fort। दोनों साइड पे भी रानियों के महल हैं और सामने भी जो है वो रानी का महल है और इस तरफ आप देख सकते हैं ये इस तरफ राजा का महल है। सो ये जो है वो राजा का महल है। ये थोड़ा सा ही एरिया ओपन है, बाकी जो एरिया है वो अभी रेस्टोरेंट में चेंज कर दिया गया है। सो अगर आप रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। राजा ने ये पैसेज बनाया था रानियों के महल में जाने के लिए। तो जिस रानी के महल में जाना होता था तो उसी में जाता था। हमें तो मिलेगा ये मौका। और दूसरी रानी को पता नहीं चलता था कि कौन सी रानी के पास गया है। तो ऐसा ही पैसेज इस तरफ है और ऐसा ही पैसेज सामने है। आपको पहले थे? हाँ तो मैंने देखा। नाहरगढ़ फोर्ट का टॉप फ्लोर है। अब यहाँ से पानी तो वो 6 महीने का हो गया ना। पानी चलो किस साइड में। दोनों फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग बहुत थक चुके थे और हम लोग निकल गए अपने होटल की ओर। ऑन वे हमें जल महल पड़ा तो हमने यहाँ पे स्टॉप लिया और रोड साइड से ही आप इसको देख सकते हैं बिकॉज़ अब एंट्री जो है वो अलाउड नहीं है। और जल महल के जो है वो टेरेस पे गार्डन भी है। जल महल जो है वो 5 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें से 4 स्टोरीज जो हैं वो अंडर वाटर हैं और सिर्फ एक जो टॉप फ्लोर है वो ही अबव वाटर लेवल है। Thank you so much for watching guys. Please like, share and subscribe.